फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मन लगा करके ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, आज आपको टॉपिक से ही पता चल गया होगा कि हम जो क्लास लेने वाले हैं ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का क्लास है। और इससे पहले हम बात करें फ्रेंड, तो एक चैप्टर केवल ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको दे दिया गया है, जैसे कि त्रिकोणमिति का टोटल क्वेश्चन जो भी आपका ग्रुप डी में पूछा गया है सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन वहां हो चुका है। तो आज हम लोग फ्रेंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट से जितने भी क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के परीक्षा में पूछे गए हैं हम सारा का सॉल्यूशन करेंगे। तो फ्रेंड, क्वेश्चन में जाने से पहले हम इस बात की डिस्कस करना चाहेंगे कि आखिर चक्रवृद्धि ब्याज है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज से पहले की साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज से भी यदि पहले की बात करें तो जब गांव में किसी लोगों को पैसा की जरूरत होती थी तो लोग एक दूसरे से पैसा मांग कर काम चला लेते थे। जैसे मान लीजिए हमको काम है तो हम आपसे पैसा ले लिए और मेरा जब काम खत्म हो गया, मेरे पास पैसा आ गया तो हम आपको पैसा दे दिए। लेकिन धीरे धीरे बाद आदमी के मन में एक सोच आई कि हम किसी भी व्यक्ति को फ्री में पैसा क्यों दें, क्योंकि जब हमको जरूरी पड़ेगा हो सकता है उसके पास पैसा ना हो। तो क्या बोला गया कि हम आपसे इस पैसे के बदले कुछ ब्याज लेंगे, ठीक है। तो वो जो निश्चित ब्याज रहता था जो लोगों से लिया जाता था उसको साधारण ब्याज कहा जाता था। अब धीरे धीरे लोग और स्वार्थी बनते गए और उसके बाद जो रचना हुई वो रचना हुई चक्रवृद्धि ब्याज का। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या है कि मेरे द्वारा दिए गए पैसा पर तो हम ब्याज लेंगे ही, उसके बाद जो मेरा ब्याज बन रहा है, ठीक है, हम उस ब्याज पर भी ब्याज लेंगे, यानी कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लेंगे, तो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम इसमें कुछ बेसिक चीजों को देखते हैं कि क्या किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। तो मान लीजिए आप इस प्रकार से कि आप किसी व्यक्ति को 200 रुपये देते हैं पैसा, ठीक है, अपना फ्रेंड में से किसी लोगों को 200 रुपये आप पैसा दे दिए और आप बोले उसको कि हम 10% रेट के साथ लेंगे, ठीक है, और टाइम कुछ मान लीजिए कि 2 साल में वो रिटर्न करता है आपको। तो आपसे पूछा गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है, अमाउंट आपका क्या होगा, यानी कि ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, और ये आपका हो गया मिश्रधन, ठीक है फ्रेंड। तो जनरली ये क्वेश्चन है इसलिए बता रहे हैं, आपको पता होगा कि यदि आप किसी भी अपने दोस्त को 200 रुपये ब्याज पर देते हैं या 200 रुपये कर्ज के रूप में देते हैं तो वो 200 रुपये आपको सोच लेना पड़ेगा कि वो रिटर्न आने वाला नहीं है। जैसे हम ही अपने फ्रेंड से इतना पैसा लिए हैं कि हमको भी याद नहीं है कि कितना लिए हैं, तो फ्रेंड को याद होना तो मुश्किल है। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि सारी चीज़ को पहचानेंगे कि आखिर ये पी क्या है, आर क्या है, टी क्या है, सी आई क्या है और अमाउंट क्या है। तो पी जो होता है वो प्रिंसिपल है, यानी कि आपके द्वारा किसी भी व्यक्ति को जो दिया गया धन है उसको हम लोग मूलधन कहते हैं, कि जो आप धन किसी व्यक्ति को कर्ज के रूप में दिए उसको मूलधन कहेंगे। रेट यानी कि 100 रुपया में लगने वाले ब्याज को, ठीक है, कि आप बोले हैं उसको कि 100 रुपया में हम 1 साल में कितना रुपया लेंगे, वो आपका रेट है, ब्याज है। और इस चीज को आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड कि रेट जो होता है वो हमेशा ईयर में होता है, ठीक ना। जैसे यहाँ 10% लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि 10% आप प्रति सालाना ले रहे हैं। यहाँ पर ईयरली लिखने का कोई जरूरत नहीं है, यहीं से आपको पता चल गया कि 10% आपका पूरा ईयर का है। टाइम बराबर देखें तो 2 साल है। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट आपका क्या होगा। तो टाइम क्या होता है कि जितने दिन के लिए या जितने साल के लिए आप अपने पैसे को अपने दोस्तों के बीच दे रहे हैं वो आपका टाइम है, और कंपाउंड इंटरेस्ट उससे आपको कितना इनकम हुआ, और मेरा मूलधन यानी कि मेरा जो हम पैसा दिए थे और उसमें यदि दोनों ब्याज को हम जोड़ देंगे तो मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या हो गया आपका मिश्रधन। तो देखिए फ्रेंड, हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है ये तो आप जानते कि P इंटू, चलिए यहां से सबसे पहले आप अमाउंट देखिए, अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस रेट बटे 100 की पावर T, ये आपका हो गया अमाउंट। और इसी में जब आप CI निकालना चाहिएगा तो ये आपका हो गया ये मिश्रधन, और मिश्रधन में जब हम मूलधन को घटा देंगे तो मेरा ब्याज निकल जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूला से हम बनाएंगे नहीं फ्रेंड, क्योंकि ये आउटडेटेड हो चुका है। हम लोग कुछ ट्रिक को देखेंगे और देखते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। कि कंपाउंड इंटरेस्ट बनाने के भी कई तरीके हैं, हम कई तरीके से इसको बना सकते हैं, मतलब कम से कम 5-6 तरीका तो आसानी से हम आपको बता ही सकते हैं। लेकिन जो हमको अच्छा लगता है मात्र हम 2 फॉर्मूला आप लोग के बीच डिस्कस करेंगे, और वो 2 फॉर्मूला क्या है कि देखिए रेट जो भी रहेगा कि 10%, और प्रतिशत का मतलब पता है फ्रेंड कि परसेंट किसको कहते हैं, प्रतिशत यानी कि परसेंट, पर यानी कि प्रत्येक, और सेंट यानी कि 100, कि प्रत्येक 100 के एक हिस्से को हम लोग परसेंट कहते हैं।
ठीक ना। तो 10% जो आपका हो गया, इसको आप 10 गुनी परसेंट मतलब क्या होता है कि 100 का 1वां हिस्सा, ये हो गया 1/100। अब इसको आप तोड़े तो ये आपका हो गया 1/10 कि 10% का मतलब क्या है 1/10। बस आपको इतना समझना था कि रेट बराबर 10% है और 10% यानी कि 1/10। और 1/10 का मतलब क्या है कि यदि आप किसी व्यक्ति को 10 रुपया मूलधन के रूप में दे रहे हैं तो आपको ब्याज मिलेगा 1 रुपया। ये 10% का मतलब है, ठीक है। अब बताइए फ्रेंड कि इधर आपको हम लिख देते हैं प्रिंसिपल और इधर अमाउंट, कि आप किसी व्यक्ति को कितना दिए 10 रुपया, तो 10 रुपया में वो आपको ब्याज कितना देगा, तो बोलिएगा सर 1 रुपया देगा, क्योंकि रेट मेरा 1/10 है कि 10 में से 1। तो यदि 10 में से 1 दे देगा तो ये 10 जो है आपका कितना में बन जाएगा 11 में। उसी प्रकार 2 साल के लिए है तो दूसरा साल में भी ये जो 10 है वो आपका बन जाएगा 11। अब टोटल आप देखिएगा इसमें तो 10 गुना 10 बराबर 100 और 11 गुनी 11 बराबर 121, यानी कि 2 साल में जो आप 100 रुपया दिए हैं वो आपका कितना में बन जाएगा 121 रुपया में। तो यदि हम आपसे पूछे कि आप 100 रुपया दिए और आपको 121 रुपया मिला तो आपको ब्याज कितना मिला, तो आप बोलिएगा सर मेरा ब्याज जो है वो 21 रुपया मिला। कैसे कि 121 माइनस 100 बराबर 21। तो आप यहां तक आसानी से हमको लगता है कि समझ गए होंगे। अब बात मेन यहां पर यह आती है कि आप तो 100 रुपया नहीं दिए हैं अपने दोस्त को, आप कितना दिए हैं 200 रुपया दिए हैं। तो 200 रुपया जब दिए हैं तो प्रिंसिपल मेरा 100 के जगह पर 200 होगा, यानी कि कितना गुना 2 गुना। तो हमको ब्याज भी तो 2 गुना मिलेगा ना, तो ब्याज 2 गुना यानी कि 21 दूना 42 रुपया मिलेगा ब्याज आपको। और यदि हम अमाउंट की बात करें तो 121 गुना 2 बराबर 242, ये आपका हो गया अमाउंट। अब यहां देखने वाले फ्रेंड ये बात है कि यहां से यदि ये तीनों में से रेट तो आपको पता रहेगा कि प्रिंसिपल दिया हुआ है तो आप अमाउंट निकाल सकते हैं या फिर सीआई निकाल सकते हैं, कुछ भी दिया हुआ है उस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला और होता है बनाने के लिए, और यही आपका फ्रेंड जो भी पूछा गया, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये आपका सीआई हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया। तो आप किसी भी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं इसको। इसका एक तरीका और है और वही सबसे बेस्ट तरीका है, भले उसको बनाने में थोड़ा लॉन्ग लगता है ट्री मेथड को, लेकिन वो सबसे बेस्ट है क्योंकि उससे कई प्रकार से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो चलिए हम उसको भी डिस्कस करते हैं और उसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पर आ जाएंगे कि जितना भी क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में पूछा गया है अभी तक हम सब का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड उसको। देखिए क्या है कि आपको पता है कि रेट जो है आपका वो आपका 10% है, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं कि रेट आपका 10% है, ठीक ना। और 10% के बारे में अभी आपको बताए थे कि 10 गुने 1/100 बराबर 1/10। यहां तक तो आपको दिक्कत नहीं होगा कि रेट जो मेरा है वो 1/10 है। अब इसको ट्री मेथड से कैसे बनाएंगे कि जो भी रेट आएगा, ठीक है ना, रेट में आप नीचे में देख रहे हैं 10 है हर में, और 10 के पावर कर देना है टाइम से। तो 10 का पावर टाइम कितना है 2 है, तो 10 के पावर 2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 100, यानी कि ये जो 100 है वो आप प्रिंसिपल मान लिए, ठीक है। क्या किए कि रेट को हम लोग पहले फ्रैक्शन में डिवाइड किए, तो फ्रैक्शन में रेट 10 का हो जाएगा 1/10 और इसका टाइम से पावर कर दिए, तो 10 के पावर 2 करेंगे तो 100 हो जाएगा, और इस 100 को हम प्रिंसिपल मान लिए, ठीक है। अब देखिए कि आप अपने पैसे को कितने साल के लिए दे रहे हैं, तो आप देखिएगा 2 साल के लिए दे रहे हैं हम, ठीक है। ये 2 साल के लिए है तो आप ब्याज भी तो 2 साल लीजिएगा ना, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट ईयर का ब्याज, ये आपका हो गया सेकेंड ईयर का ब्याज। अब देखिए कि ब्याज का रेट क्या है कि 1/10, तो 100 रुपये में यदि आप 1/10 लीजिएगा तो 100 का 1/10 क्या होता है, तो 10 रुपया होता है, यानी कि पहले साल आपको ब्याज कितना मिलेगा 10 रुपया मिलेगा। अब बोलिएगा दूसरा साल तो इस 100 रुपया पर तो 10 रुपया मिलेगा, और चक्रवृद्धि ब्याज किसको कहते हैं कि ब्याज पर भी ब्याज, उसी को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस फर्स्ट ईयर से पहले तो कोई ब्याज आपको नजर नहीं आ रहा है, यानी कि इसमें कोई एक्स्ट्रा ब्याज नहीं मिलेगा। लेकिन सेकेंड ईयर को देखें तो 100 रुपया पर तो 10 रुपया मिला, और इस पर क्या मिलेगा कि हमको इससे पहले जितना भी ब्याज है उस पर भी हमको ब्याज चाहिए, यानी कि इससे पहले देखें तो एक ब्याज है तो इस पर भी आपको ब्याज मिलेगा। तो 10 का 1/10 क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर 1 होगा। अब टोटल इसको ऐड कीजिएगा तो टोटल ब्याज जो आपका है वो यहां से 10 और 10 20 और 1 21, तो टोटल आपका ब्याज जो हो गया वो 21 यूनिट हो गया। आपका मूलधन कितना था 100 यूनिट था, ठीक है। यहां से यदि हम आपको अमाउंट के बारे में पूछे तो अमाउंट बोलिएगा सर हम 100 रुपया दिए थे और 21 रुपया हमको ब्याज मिला, तो टोटल मिला करके 121 यूनिट मेरा अमाउंट हो गया। अब यहां से आपको डायरेक्ट सॉल्व कर देना है
कि हम जो पैसा दिए थे उसको 200 रुपया दिए थे। कितना दिए थे? 200 रुपया। और हम यहाँ लिखे कितना है? 100। तो 200 का मान यदि हम 100 का मान यदि हम 200 रखते हैं तो यानी कि ये 2 गुना है, तो हमको ब्याज भी 2 गुना मिलेगा। ठीक है, तो 21 गुनी 2 बराबर 42 रुपया, और अमाउंट भी हमको 2 गुना मिलेगा, तो 121 गुनी 2 बराबर 242 रुपया। यही आपका फ्रेंड हो गया आंसर। और इसको आपको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी से आप लगभग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये आपका 2 साल का था। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं 3 साल का, और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्रुप डी में, हम उसको सिंपली आप देख लीजिए। कुछ भी मान लीजिए कि मान लीजिए आप किसी व्यक्ति, तो फ्रेंड आप यहां से देख रहे हैं कि रेट आपका है 10%, और सबसे पहले रेट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको बोले थे, तो 10% को आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा, तो 10 गुनी परसेंट का वैल्यू क्या होता है? 1/100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो ये आपका हो गया 1/10। और 1/10 का मतलब क्या है फ्रेंड? कि आपको 1 रुपया का ब्याज मिलेगा यदि आप 10 रुपया इन्वेस्ट कीजिएगा तो 10 रुपया में 1 रुपया ब्याज मिल रहा है। तो सबसे पहले आप पहला मेथड में देखिए कि यदि आप किसी व्यक्ति को 10 रुपया देते हैं तो 10 में से वो 1 रुपया का ब्याज देगा, तो वो कितना में बदल जाएगा? 11 में। फिर 10 रुपया में से 1 रुपया का ब्याज देगा तो कितना में बदल जाएगा? 11 में। आप 3 साल के लिए पैसा दिए हैं तो 3 बार ऐसे करना है कि 10 रुपया कितना में बदल जाएगा? 11 में। अब तीनों को गुना कीजिएगा, तो 10 गुनी 10 100, 100 गुनी 10 बराबर 1000। और यहां आपका हो गया 11 गुनी 11 121, और 121 गुनी 11 बराबर 1331। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि मान लीजिए यहाँ 1000 नहीं रहेगा, यहाँ मान लीजिए 4000 रहता है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है क्या कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, यही ना। तो आपको पता है कि मेरा प्रिंसिपल यहाँ 100 आ रहा है, जबकि हम प्रिंसिपल कितना दिए थे? 4000 दिए थे। तो ये आपका हो गया 4 गुना, यानी कि 4000 रुपया मेरा प्रिंसिपल है, तो आपको अमाउंट भी 4 गुना मिलेगा। अरे 1331 का 4 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 तिया 12, 2 बकेट में 1, 4 तिया 12 और 1 13, 3 बकेट में 1, 4 एका 4 और 1 5, कि इतना रुपया आपको अमाउंट मिलेगा। अब यहाँ से यदि आपको CI निकालना है तो आप देख रहे कि आप 4000 रुपया दिए थे और आपको 5324 रुपया मिल रहा है, यानी कि 1324 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है, और वही जो एक्स्ट्रा है वो आपका क्या है? CI है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप इसको समझ गए होंगे। इसका एक और मेथड है वो ट्री मेथड। तो ट्री मेथड भी आपको समझना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि उससे लगभग मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का 99% क्वेश्चन आपका ट्री मेथड से बनेगा। तो आपको ट्री मेथड समझना ज्यादा जरूरी है। तो चलिए हम लोग उसको डिस्कस करते हैं कि कैसे बनेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस रेट को फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो फ्रैक्शन में बदलने तो आप जानते हैं कि रेट आपका 10% है, तो ये आपका हो जाएगा 1/10। ठीक है, अब क्या करना है कि जितना भी मेरा रेट में हर आया है उसके पावर कर देना है टाइम का। तो 10 के पावर 3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1000। कि मान लेते हैं कि मेरा जो प्रिंसिपल है सो 1000 है। ठीक है, ये आपको मान लेना है। अब आप जो पैसा दिए हैं वो 3 वर्षों के लिए दिए हैं, तो आप इसको 3 वर्षों में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, और रेट आपका क्या है? 1/10। तो आप बता सकते हैं कि पहला साल आपको ब्याज के तौर पर कितना मिलेगा? तो आप बोलेंगे सर 1000 का जब हम 1/10 करेंगे तो हमको 100 रुपया मिलेगा, यानी कि पहला साल 100 रुपया, दूसरा साल भी 100 रुपया, और तीसरा साल भी 100 रुपया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा फ्रेंड। अब क्या है? ये तो आपका सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि मेन इसमें होता क्या है कि हमको ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, वही आपका मेन कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप देखिए कि इससे पहले कोई ब्याज है क्या? तो आप बोलिएगा नहीं, इससे पहले कोई ब्याज नहीं है, यानी कि पहला ईयर में आपको कोई एक्स्ट्रा ब्याज नहीं मिलेगा। सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में हम देख रहे हैं कि इससे पहले कोई ब्याज है क्या? तो आप इससे पहले ब्याज देखिएगा तो एक ब्याज आपको यहां नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस पर भी आपको ब्याज मिलेगा, और ब्याज का रेट क्या है कि 1/10। तो 100 का 1/10 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 10। और तो कोई ब्याज नहीं है। अब हम तीसरा ईयर में जाएं तो तीसरा ईयर से पहले देख रहे हैं कि 3 ब्याज है, और ये तीनों ब्याज पर भी फिर से ब्याज मिलेगा। तो आप देखिएगा कि इस 100 पर तो 10 रुपया मिलेगा, फिर इस 100 पर भी 10 रुपया मिलेगा, और इस 10 पर 10 का 1/10 कितना हो जाएगा? 1 रुपया मिलेगा, यानी कि ये आपका टोटल चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, और ये ऊपर वाला केवल इसकी बात करें तो ये आपका केवल सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, अब आप टोटल जोड़िएगा तो 100, 200, 300,
330 और एक 331 कि कुल मिला करके आपको कितना ब्याज मिल गया। तो आप बोलिएगा सर हमको 331 यूनिट का ब्याज मिला है, कितना में से, 1000 में से। अब आप इसको तुलना कीजिए मेन क्वेश्चन से कि मेरा जो मेन प्रिंसिपल है वो 4000 है और हम यहां माने हैं कितना, प्रिंसिपल 1000, यानी कि कितना गुना। तो देखिएगा कि हम जो है 4 गुना पैसा दे रहे हैं, ठीक है, 4 गुना पैसा दे रहे हैं, 4000 रुपया दे रहे हैं कि यहां पर जो 331 रुपया ब्याज मिल रहा है वो 1000 पर मिल रहा है ना, और हमको निकालना कितना है, 4000 पर निकालना है। तो 1000 का 4 गुना 4000, तो यहां भी आप 4 गुना कीजिएगा तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 2 बाकी में 1, 4 तिया 12 और 1 13, 1324 रुपया आपको क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। और यदि आपको अमाउंट निकालना है तो आप क्या करेंगे कि यही हम प्रिंसिपल में से जोड़ देंगे ब्याज को, तो आपका जितना भी हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट, और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो हम लोग डायरेक्ट अब क्वेश्चन पर आ सकते हैं। जहां तक हमको लगता है कि हम लोग आसानी से अब क्वेश्चन देख सकते हैं कि आखिर वो कौन कौन सा क्वेश्चन है जो ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी कि पहले पूछा जा चुका है। अब हम लोग उसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए फ्रेंड, हम लोग पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाने से पहले कुछ और बातें को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कुछ और इसमें टर्म आता है, हाफ ईयरली हो गया, क्वार्टरली हो गया, ठीक है। तो वो सब क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर चलेंगे। हम आपको शुरुआत में, इस वीडियो के शुरुआत में बताए थे कि जो ब्याज दिया हुआ रहता है वो आपका हमेशा दिया हुआ रहता है ईयरली पर, कि यहां पर 40% ब्याज है, इसका मतलब है कि 40% एक साल में लग रहा है। लेकिन यहां पर क्या बोला जा रहा है कि प्रत्येक 6 माही नियोजित हो रहा है, आपका जो ब्याज है वो 6 माही संयोजित हो रहा है। तो देखिए 40% जो है वो एक साल का है, तो हम यदि आधा साल की बात करें, 6 माही की बात करें, तो यहां पर क्या करना है कि आपको इसका आधा कर देना है कि 20%, ठीक है ना, कि प्रत्येक 6 महीना में लग रहा है तो 2 बार लगेगा, और ये 40% तो पूरा एक साल का है, तो हमको 6 महीने निकालना है, तो आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20%। लेकिन समय जो मेरा है वो हो जाएगा आपका 2 गुना, यानी कि यहाँ 1.5 साल दिया हुआ है तो 3 साल हो जाएगा। तो इस चीज को आपको बात ध्यान में रखना है कि यदि ब्याज 6 माही संयोजित हो तो जो आपका रेट है वो आपका आधा हो जाता है, जबकि टाइम आपका 2 गुना हो जाता है। इस बात को आप लिख लीजिएगा कि यदि ब्याज क्या हो, 6 माही संयोजित हो, 6 माही संयोजित हो, तो रेट जो है वो आपका आधा हो जाता है, रेट आपका आधा हो जाता है, जबकि समय 2 गुना, ठीक है, समय 2 गुना। उसी प्रकार यदि ब्याज त्रिमाही संयोजित हो, ठीक है, यदि आपका ब्याज कैसा लगे, त्रिमाही लगे, ठीक है, तो जो आपका दर है यानी कि रेट है वो आपका 1/4 हो जाता है। जैसे 3 महीना का हम शेड्यूल डालें प्रत्येक साल में तो वो 4 बार में टूटता है, तो दर क्या हो जाता है, 1/4 हो जाता है, जबकि समय आपका 4 गुना हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए और ध्यान रखिएगा। और उसी पर आपका देखिए एक क्वेश्चन हम दिए हुए हैं आपको कि मूलधन क्या होगा। एक क्वेश्चन है जिसमें मूलधन क्या होगा यदि रेट 40% हो और समय आपका 1.5 साल का हो, मूलधन क्या होगा और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यदि आपको दे दिया क्या है कि मिश्रधन जो है सो 432 रुपया है और ब्याज आपका किस प्रकार संयोजित हो रहा है, 6 माही संयोजित हो रहा है। तो आप यहां देख रहे हैं फ्रेंड कि यदि 6 माही संयोजित हो रहा है तो हम रेट 40% को किस में बदल देंगे, आधा कर देंगे तो आपका 20% में बदल जाएगा। और 20% आपको सबसे पहले बोले हैं हम कि परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 20% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा क्या क्या होगा कि 20 गुनी 1/100, तो 20/500 यानी कि 1/5। और 1/5 का मतलब क्या है फ्रेंड कि यदि हम किसी को 5 रुपया दे रहे हैं ब्याज के तौर पर, मतलब मूलधन के तौर पर, तो वो हमको 1 रुपया ब्याज देगा। तो देखिए आपका प्रिंसिपल जो 5 रुपया है और उसमें वो 1 रुपया ब्याज ऐड करेगा, तो आपको यदि पहले साल में रिटर्न करेगा तो 6 रुपया रिटर्न करेगा, जबकि यहाँ मेरा टाइम कितना में बदल गया, 3 साल में बदल गया, यानी कि ये सिचुएशन 3 बार और चलेगा, मतलब 2 बार और चलेगा। तो ये 5 जो है सो फिर से 6 में बदल जाएगा, ये 5 फिर से 6 में बदल जाएगा, यानी कि 5 × 25 = 125, 6 × 36 = 216, यही होता है।
36 के 54 18 3 21 यही होता है फ्रेंड कि मेरा जो प्रिंसिपल 125 रुपया है वो किस में बदल जाएगा, 216 रुपये में बदल जाएगा। ये तो आप निश्चित समझ रहे हैं। अब देखने वाली यहाँ बात ये है कि हमको दे दिया गया है कि मेरा जो मिश्रधन है ना वो मिल रहा है 432 रुपया, तो प्रिंसिपल क्या होगा और ब्याज क्या होगा। अब देखिए कुछ नहीं करना है कि अमाउंट 216 की जगह पर आपको 432 कर देना है कि आपको 216 तो नहीं मिला है ना, कितना मिला है, 432 मिला है। तो कितना गुना मिला है, तो आप बोलिएगा सर हमको 2 गुना मिला है, तो आपका मूलधन भी 2 गुना रहा होगा कि 125 गुना 2 बराबर 250 रुपया। यही आपका हो गया आंसर। और यदि आपको ब्याज पूछा गया है तो ब्याज में आप क्या कीजिएगा, 432 रुपया आपको मिला और आप इन्वेस्ट कितना किए थे, 250 रुपया किए थे, तो आपका जो बच गया वो आपका ब्याज है 182 रुपया। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ तक, और यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आज छोटा ही वीडियो रहने देते हैं, हम कल कोशिश करेंगे कि 10 से 15 क्वेश्चन एक क्लास में लाएं और उसको सॉल्व करें। तो फ्रेंड यदि वीडियो ये आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के बीच साझा कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड।